नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। तिरंगा हर घर तिरंगा एक ऐसा कार्य जिसका शुभारंभ हो चुका है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी घर घर तिरंगा लहराया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज कारवा बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उपाध्यक्ष वीर बहादुर पाठक जी, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से सबका मन मोहा। इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की गई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी की, साथ ही उपस्थित रहे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर गुर्जर। पूर्व जिला अध्यक्ष के रूप में दिनेश सिंघल जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा भी इस कार्यक्रम में देखी गई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। जिस तरह से देखा गया, कार्यक्रम में अजय गर्ग, देवेंद्र चित्तौड़ा और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राजेंद्र वाल्मीकि, अनूप बैसला जैसे सभी पदाधिकारी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि 15 अगस्त को हर घर की छत पर तिरंगा लहराता नजर आए। जिस तरह से हर वर्ष ये कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हर घर तिरंगा लहराया जाता है। देश का गौरव, देश का मान सम्मान हर छत पर लहराता हुआ दिखाई देता है, तो मन भी गौरवित हो जाता है। जिस तरह से इस बार भी 10, 11, 12, 13 तारीख तक घर घर तिरंगे पहुंचाए जाएंगे, जिससे कि हर वो आम व्यक्ति, स्थानीय परिवार अपनी छत पर देश के गौरव को लहरा सके। पिछले कुछ समय पूर्व देखा गया कि 15 अगस्त, 26 जनवरी को कुछ चुनिंदा जगहों पर ही तिरंगा लहराया जाता था, लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा एक ऐसी मुहिम चल पड़ी। लोगों को भी अपने घर पर तिरंगा लहराने में आनंद आने लगा। अपने मान और सम्मान को लोग याद करने लगे। जिस तरह आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आगाज किया गया, हर घर तिरंगा लहराने का शुभारंभ किया गया, उससे ये तो साफ है कि देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, जो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते हुए लोगों में जोश पैदा करती है, एक उमंग पैदा करती है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के कारवा बैंक्वेट हॉल पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई, इसमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के अभियान की शुरुआत कैसे करें, किस तरह से हर घर तिरंगा पहुंचे, इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष वीर बहादुर पाठक जी। आखिर इस अभियान की शुरुआत कैसे होगी, इसकी जानकारी हम महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेंगे। हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना है, हर वर्ष की बात इस वर्ष कितने तिरंगे प्रदेश की या जिला गाजियाबाद की जनता को दिए जाएंगे। मैम, आज आपके क्षेत्र में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? हमेशा की तरह जैसा हमने पहले भी ऐसा किया हुआ है, तिरंगा कार्यक्रम कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। जब से हमारा देश आजाद हुआ, हम तब से इस तिरंगा की कार्यक्रम बहुत जोरों शोर से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये कहना है मैम का कि तिरंगा अभियान की शुरुआत हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जोर शोर से तैयार होगी। हमारे साथ इस योजना को लेकर लोनी के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर गुर्जर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की योजना की जानकारी लेंगे। सर, एक हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की योजना की शुरुआत हो चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की जो ज्वाला जलाई है, आज नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर आमदा है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि हम तीसरा देश बने दुनिया के जो घुस कर मारने का काम कर रहे हैं। पुलवामा हो या पहलगाम हो, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उससे देश को भरोसा हुआ है कि मोदी जी की लीडरशिप में ये देश सुरक्षित है। इसलिए एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक भाई, एक एक माता, एक एक बहन, उस संकल्प के साथ आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं की बैठक थी, लेकिन पूरा हॉल भरा हुआ था और पूरा उत्साह लोनी के अंदर है। कोई घर नहीं बचेगा जहां तिरंगा ना फहराया जाए। तो लोनी एक इतिहास रचने जा रही है। सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई।
करो पहले। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल जी भी जुड़ चुके हैं। एसएसपी जिला अध्यक्ष रहे जब इनका कार्यकाल रहा। हम उनसे जानकारी लेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर आखिर क्या योजना है हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा की। हर घर तिरंगा की योजना है, प्रत्येक मंडल में बैठक होंगी और प्रत्येक घर पर हमारा कार्यकर्ता झंडा फहराएगा। ये सभी हमने योजना बना ली है और प्रत्येक मंडल में बैठक होगी। उस योजना के अनुसार हम कार्य करेंगे, तत्पश्चात हम वोटर पुनरीक्षण अभियान में लगेंगे। उसके लिए ये कार्यशाला थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक जी जुड़े हुए, उनसे भी इस योजना को लेकर जानकारी लेंगे। पाठक जी, 2014 से पहले जब देश पर कोई हमला होता था तो हम दूसरे की तरफ झांकते थे कि हम क्या करें, लेकिन 2014 के बाद स्थिति ऐसी समझी कि हम ये देखते हैं कि कोई हमला करे और हम उसको नेस्तनाबूद करते, उसका नामो निशान मिटाते। क्या कहेंगे इसको लेकर? भारत की जनता जागरूक है और भारत की जनता ने जो संबल दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उस संबल के कारण आज भारत सशक्त है, ताकतवर है और हर प्रतिकार का जवाब देने की स्थिति में है। सबने देखा है। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा एक कार्यक्रम जिसके आज आप मुख्य अतिथि भी लोनी क्षेत्र में आप नहीं, एक संशोधन करिए। भारतीय जनता आम जन खड़ा है हर घर तिरंगा फहराने के लिए। एक राजनीतिक दल के नाते हमने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि इस अभियान में राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते उनकी सहभागिता होनी चाहिए। ये आम जनता का कार्यक्रम, हम उसमें उनके साथ सम्बद्ध हो रहे हैं। तो ये कहना है विजय बहादुर पाठक जी कि हम उनको आम जन के साथ सम्मत हो रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष है चैनपाल जी, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, उनसे भी जानकारी थोड़ी देर में लेंगे। अभी अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए, जलपान कराने के लिए यहाँ से गए हुए हैं। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की योजना का शुभारंभ आज हो चुका है, जहाँ देखा गया कि प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक जी ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने पार्षद भी हैं। उनसे इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, क्योंकि हर घर तिरंगा, तिरंगा का मतलब है देश की शान, हमारा मान। उस मान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे इस योजना का जो पूर्ण भार जो लोनी की जनता के ऊपर है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर, वो कैसे पूर्ण करेंगे। अध्यक्ष जी, आज का जो कार्यक्रम था हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इसका शुभारंभ हो चुका है। हर वर्ष हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की योजना का कार्य का शुभारंभ होता है। इस बार इस शुभारंभ को हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जन संवाद की जो महेश्वर जी हमारे अधिकारी हैं मीडिया के, वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जनता की धरातल की और कार्यकर्ता की धरातल की, और ये नहीं पार्टी सत्ताधारी है या कैसी किस विषय में है, वो हमेशा अच्छी बात रखते हैं, कार्यकर्ता की बात भी रखते हैं और जो जनता का विषय है उसको भी सत्ता तक पहुँचाने का काम करते हैं, सत्ताधारी पार्टी के विषय में रखते हैं। तो सबसे पहले जो अपना घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो कार्यकर्ताओं के द्वारा और विश्व के लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगभग 2014 से लगातार चलाया जा रहा है कि तिरंगा जो है 26 जनवरी या 15 अगस्त पे लगाया जाता था, आज जो है हर घर पे तिरंगा लगाया जाता है। और क्योंकि राष्ट्र की धरोहर है तो उसको सम्मान रूप से 15 अगस्त की शाम को उसे उतार कर अपने निवास स्थान पर रखा जाता है। युवा मोर्चा के द्वारा लगभग 4 साल से लगातार 2021 से मैं जिलाध्यक्ष हूँ और हर घर तिरंगा का संयोजक के रूप में हम काम कर रहे हैं। युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। इनको बड़ी बड़ी भूमिका लगी है कि इन्होंने जो है 10, 11, 12 में बाइक यात्रा के माध्यम से इन्होंने लगातार 4 साल से इन्होंने घर परिवार छोड़कर युवाओं ने अपने घर परिवार की चिंता नहीं करी, क्योंकि युवाओं पर सब कुछ निर्भर रहता है। इन्होंने लगातार मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को धरातल पहुँचाया और तिरंगा के माध्यम से भी घर घर पहुँचाकर घर पर झंडा लगाकर और उसको विश्व धरोहर के रूप में सम्मानित किया। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है। 15 अगस्त को तिरंगा लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी या कहीं क्षेत्र का आम जन इस यात्रा में इस तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता निभाता है, हर घर तिरंगा भी लगता है। लेकिन कुछ लोग क्षेत्र में समाज में ऐसे भी हैं कि हमारे तिरंगा के मान को घटाने का भी कार्य करते हैं। जो सम्मान तिरंगा को मिलना चाहिए, अगर तिरंगा छत पर लगा हुआ हवा में उड़ गया, तो अगर सड़क पर पड़ा है तो पड़ा हुआ है, उन लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखो भाई साहब, हमें अपने पूर्वजों को देखना चाहिए, जिन्होंने त्याग से, बलिदान से, उनके महापुरुषों के बलिदान से, और पहले हम सब चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई थे, पर जो जाति राजनीतिक जो षड्यंत्र है उनके माध्यम से जो
हमारे हिंदू धर्म को भी बांटने का काम करते हैं, हमारे सनातन धर्म को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई की बात करते हैं। तो उन्होंने को भी सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने तिरंगा के लेकर 2047 से पहले भी, उसके बाद भी और 2050 के बाद भी उन्होंने कितने बलिदान झेले हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और उनको अपना आदर्श मानकर, पूर्वजों से शिक्षा दीक्षा लेकर हमें जो है तिरंगा को अपनी राष्ट्र धरोहर मानकर, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मानकर अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। अभी लगभग 4 वर्ष पहले भी किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर चढ़कर हमारे तिरंगा झंडा को फाड़ दिया गया। उनको क्या सजा मिली, परंतु वो घटिया मानसिकता के पीछे पहले हमारे देश में जयचंद जैसे ऐसे अन्य व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने, और आज भी हमारे बीच में ऐसे जयचंद बहुत हैं जिनको आर्थिक सहायता लेकर राजनीतिक षड्यंत्र के नाते हमारे देश में किसी न किसी रूप में कूटनीति राजनीति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ युवा जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु जी, जो लगातार अपनी बात को बहुत ही प्रमुखता के साथ और निखरता के साथ रखते हैं। लगातार हम भाई से परिचित भी हैं और लगातार भाई को सुनते भी हैं। भाई के विचार जो देश की जनता को भाई देते हैं उनको भी हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि युवा हैं और जिस तरफ युवा चलता है सारा देश उस तरफ चलता है। इसलिए लगातार हम आगे भी कहेंगे कि भाई के विचार हमें मिलते रहे, जो हम अपने दर्शकों को आगे तक पहुंचा। जी कुछ और भी विचार अपने रखना चाह रहे हैं, उनके विचार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक पहुंचे। युवा मोर्चा के हमारे मंडल के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी, प्रियांशु जी, अभिषेक जी, सुभाष पांडे जी हैं, सोनू चौहान जी हैं, सोनू पांचाल जी, श्रीनिवास पटवा जी हैं कोषाध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारी हैं। 10 और 11-12 में युवा मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा पद यात्रा के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से मंडलों के संयोजक और जिलों के जो पदाधिकारी वो मंडलों के प्रभारी के रूप में 3 दिन लगातार हर घर में प्रवास करेंगे और मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ऐसे सम्मानित मंडल अध्यक्षों का और जिले के पदाधिकारी का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी बहन जी हमेशा मीडिया को, हमारे युवा मोर्चा को और भाजपा को मजबूत करने का काम करती है। बहन जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जो भारतीय जनता पार्टी या कहें भारत के हर परिवार का जो मान सम्मान है उसका शुभारंभ हो चुका है। देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी की अध्यक्षता में आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां उपस्थित हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक जी, जिन्होंने अपनी वाणी से इस तिरंगा के महत्व की बातें बताई, मान सम्मान की बातें बताई। उसको लेकर हम जानकारी लेंगे जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से, जो लगातार इस यात्रा को लेकर काफी मुखर हैं और वह चाहते हैं लोनी के हर उस या गाजियाबाद जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी के हर उस परिवार की छत पर वो तिरंगा लहराए जो देश का मान और सम्मान है। चौधरी साहब, आज बहुत जो अगर हम कहें विजय बहादुर पाठक जी की जो अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में जो कार्य किया गया उसमें अध्यक्षता आपने की, क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा को लेकर? भारत के अंदर तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के दिन पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे जो आने वाला समय है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, कोई भूल न जा कितनी कुर्बानी देकर, कितने बलिदान देकर हमने ये आज़ादी पाई है। इसकी याद बराबर बनी रहे, इसके लिए हम तिरंगा यात्रा, तिरंगा हर घर तिरंगा, ये सब कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ साथ 14 अगस्त के दिन विभाजन की विभीषिका जो इस देश ने दंश झेला है, जिसमें काफ़ी लंबे, हमारे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हिंदू भाई बहन मारे गए, उनका अपमान हुआ, अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ी। देश विभाजन की कोई बात ही नहीं थी। अगर सही सरकार सही समय पे निर्णय करती और सही सरकार देश के अंदर चुनी जाती तो देश का विभाजन भी नहीं होता। और जब देश का विभाजन हो ही गया, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तो सभी धर्मों को उस धर्म को अलग ही कर देना चाहिए था। हम अपने देश के अंदर बड़े खुशहाल रहते। आज हमें वो त्रासदी 14 अगस्त के दिन हम याद करते हैं और उसी की याद में हर बार 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका हम मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रकट करते हैं और 15 अगस्त के दिन घर घर पे तिरंगा लहरा के अपनी खुशी जाहिर करते हैं। अध्यक्ष जी, 2014 उससे पहले का काल, जब हमारे देश पर कोई आतंकवादी हमला होता था या कोई भी कार्य ऐसा होता जिससे हम दूसरे की तरफ देखते थे कि अब हम क्या करें, लेकिन 2014 के बाद हमने ये सीख लिया कि तुम आकर के तो देखो, हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे।
क्या ये 2014 का वो मान सम्मान है जो तिरंगा घर घर तिरंगा के रूप में मनाया जाता है? आज पूरा देश एक डोर में बंधा हुआ है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। जो अभी आप कह रहे थे 2014 से पहले हमारे सैनिकों के सर भी काट लिए जाते थे, लेकिन आज हम घर में घुस के मार रहे हैं। उसके घर में जाकर जहां भी छुपोगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ना ही बचने वाले हैं। तो मोदी जी की नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने और जो हमारा देश कर रहा है, कहीं भी अभी पीछे एक पुलवामा पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा घर में घुस के मारे, ज्यादा लंबे समय भी नहीं हुआ, 22 मिनट में घुटनों पे ला दिया। आज पाकिस्तान की वो दशा कर दी है, आने वाली पीढ़ी भी याद करेंगी। और अब भी चैलेंज है, कोई या तो हमें कोई छेड़ेगा नहीं, और किसी ने छेड़ दिए तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये कहना है जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी का कि हमने 2014 के बाद नेस्तनाबूद करना सीख लिया है। अब हम दूसरे की तरफ आंखें नहीं देखते, आंखों से नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी आंखें बड़ी कर कर सामने वाले को जड़ से मिटाने का कार्य करते हैं। और ये जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का जो अभियान है, वो उसी वीरता का, उसी मान सम्मान का अभियान है कि हमारे शहीदों को सम्मान मिले, हमारे देश को सम्मान मिले। तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा जो हम हर घर में लहराते हैं, देश का मान और हमारा सम्मान दोनों बरकरार रहे, इसी के लिए इस योजना का शुभारंभ आज से हो चुका है। 13 अगस्त तक इस महायोजना का शुभारंभ रहेगा और 15 अगस्त के दिन देश के हर घर की छत पर, लोनी के हर घर की छत पर हमारा मान, हमारा सम्मान लहराया जाएगा, तिरंगा लहराया जाएगा। अगर हम बात करें घर घर तिरंगा की, तो हमारे साथ इस कार्यक्रम की योजना को लेकर जो हम जानकारी लेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष जुड़ी हुई हैं, उनसे भी इस अभियान की जानकारी लेंगे। मैम, हर घर तिरंगा का शुभारंभ आज से आपके जो कार्यक्रम हुआ है उसके द्वारा किया जा चुका, क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? हर घर तिरंगा, यह अभियान केवल भाजपा का ही नहीं है शुभारंभ, चूंकि आज भाजपा ने अपने इस अभियान का किया होगा, लेकिन ये पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे भारतवर्ष का, हर भारतीय के लिए ये कार्यक्रम है कि वो अपने घर पर 15 अगस्त को तिरंगा लहराए और सेल्फी खींचे और सोशल मीडिया पर शेयर करे, ताकि पूरे विश्व को पता चल सके कि हम भारतीयों में अपने राष्ट्र प्रेम की भावना कितनी सशक्त है और कितनी मजबूत है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हमारी भाजपा सरकार के द्वारा जो चलाया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे शहीदों को सम्मान मिला है और जो बदला लिया है भारतीय सेना ने, उसके सम्मान को भी और अधिक बढ़ाने के लिए, शहीदों को सम्मान देने के लिए भी ये घर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है, इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। और मैं चाहूंगी कि प्रत्येक, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करती हूँ प्रत्येक भारतीय से कि वो इस अभियान से जुड़े और 15 अगस्त को अपने घर पर, अपने घर की छत पर, अपने प्रतिष्ठान पर जाकर के तिरंगा लहराए और शान से कहे कि हम सब भारतीय हैं। मैं चाहूंगा महिला शक्ति एक और अपील देशवासियों से करे कि जो 15 अगस्त को तिरंगा लहराएं, जिस मान सम्मान से लहराएं, 16 अगस्त को उसी मान सम्मान से उस तिरंगे को सम्मान के साथ उतार कर एक सुरक्षित स्थान उसे दें। ये बात बहुत ही अच्छी कही हमारे पत्रकार महोदय ने कि हम 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं, 15 को उतारना नहीं है, 16 को उसको उतार करके सम्मान उसे पूर्णतया समेट करके और बहुत सुरक्षित स्थान पर रखना है। देखो, ये हमारे भारत का गौरव है, तिरंगा ही हमारा गौरव है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये तो आपने सुना ही है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये जो विश्व हमारा तिरंगा है, ये हमारे देश का गौरव है, हमारा भी गौरव है और नतमस्तक है हम इसके आगे, और इसके सम्मान की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर तिरंगा की योजना का शुभारंभ आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर दिया गया है, लेकिन तिरंगा लहराना ये गर्व की बात है, गौरव की बात है, लेकिन उस तिरंगे को एक दिन उचित स्थान भी देना, वह भी गौरव की बात है। लेकिन शायद हमारे देश के वासी, हमारे स्थानीय परिवार उन बातों को भूल जाते हैं। तो आज हमारे साथ महिला शक्ति के रूप में महिला जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि 15 अगस्त को तिरंगा लहराने के बाद आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम तरुणा शर्मा है, मैं बलराम नगर मंडल में उपाध्यक्ष पद पर हूँ। तरुणा जी, 15 अगस्त को बहुत ही शान के साथ देश तिरंगा लहराता है, हर घर में तिरंगा नजर आता है, छत पर लहराया जाता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो तिरंगा छत पर ही लगा रहता है। क्या कहेंगे इस पर आप कि 15 अगस्त को लहराने के बाद 16 अगस्त को हम क्या करें? देखिए, जो तिरंगा है वो हमारे देश की शान है, हमारा
जैसे एक नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक ये कर्तव्य है कि हम 15 अगस्त के दिन अपने तिरंगे का सम्मान करें और सम्मानपूर्वक उसको लहराएं। पर इतना ही आवश्यक यह भी है, मैं अपने देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी, ये सूचना देना चाहूँगी कि जिस सम्मान से हम उसको लहराते हैं, उसी सम्मान के साथ 16 अगस्त के दिन हम उसको आदरपूर्वक सम्मान के साथ तय करके उसके बहुत अच्छी तरह से उसे उसके यथास्थान पर पहुंचाएं। यह भी बहुत आवश्यक है। जो गौरव हमें 15 अगस्त को प्राप्त होता है, उस गौरव को हम खो देते हैं अगर 16 अगस्त को उस ससम्मान तिरंगे को एक सुरक्षित स्थान नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह मैं कह रही हूँ कि ये हमारे नैतिक दायित्व है, हमारा राजनीतिक, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि इसको लहराना। और अगर हम उसको इतनी शान से लहरा रहे हैं, हम उसको इतना स्थान दे रहे हैं, जो कि हमारे देश का प्रतीक भी है। आपने देखा होगा किसी भी समारोह में, विश्व का कोई आयोजन है तो उसमें हमारी पहचान हमारा तिरंगा ही होती है। तो अब हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, हमारे राष्ट्रीय दायित्व बनता है कि हम उसको तय कर सुरक्षित स्थान पर आगामी समय के लिए सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।